नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर देहरादून में भाजपा की बैठक। सोशल मीडिया और आईटी सेल को और बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत चमोली जिले में चयन प्रतियोगिताओं का आयोजन। 8 से 14 साल के बालक बालिकाएं कर रहे प्रतिभाग। जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश में बारिश से जगह जगह भूस्खलन। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक तेज बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसका आज समापन हो गया है। आज भाजपा के सभी मोर्चों की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। उन्होंने चुनाव के लिए तैयारी करने और पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे पार्टी के साथ में कार्यकर्ता को जोड़ा जाए। साथ ही सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाए जाने के तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खासतौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तर प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया आईटी अपने सही उसकी ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षण के रूप में आएंगे। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर आज देहरादून में हुई भाजपा संगठन की बैठक में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के रूप से उन्होंने मुझको और संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए। और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोग को कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहां पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, ये सारा एक सकारात्मक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। और उम्मीद यही है कि जब चुनाव घोषित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी मतों से वो चुनाव को जीतेगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत चमोली जिले में न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर चयन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 साल तक के बालक बालिकाएं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। जिले से 300 बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें हर महीने 1500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि कल से जिला स्तर की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ चमोली में हो चुका है। यह योजना 8 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के लिए है, जो कि न्याय पंचायत, नगर पंचायत, विकास खंड एवं जनपद स्तर में आयोजित की जाएगी। नगर पंचायत, न्याय पंचायत और नगर पालिका एवं विकास खंडों में यह योजना आयोजित हो चुकी है। कल से हमारे जनपद स्तरीय चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें पूरे जनपद चमोली से 150 बालक एवं 150 बालिकाओं का चयन किया जाना है और इन बालक बालिकाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के कई बच्चे प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर, विकासखंड, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों से चुने गए बच्चे जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे।
मेरे स्कूल का नाम प्राइस अकेडमी गोपेश्वर चमोली है। हमें मुख्यमंत्री द्वारा स्कॉलरशिप दी गई। हम सब यहाँ पर गोपेश्वर स्टेडियम में उदयमान मुख्यमंत्री गेम्स में भाग लिया है। यहाँ पर अगर हम इससे सिलेक्ट होते हैं तो हमें पर मंथ 1500 रुपये मिलेगा। उधम सिंह नगर जिले में जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी क्रांतिकारी उधम सिंह का बलिदान दिवस आज श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश समेत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रभारी ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप क्रांतिकारी उधम सिंह ने जो किया वो कोई नहीं भूला है। साथ ही मैंने शहीद उधम सिंह जी को प्रणाम किया, जिनके नाम से ये नगर बसा है और जलियांवाला बाग के खिलाफ जो उन्होंने किया वास्तव में प्रेरणादायक है। और आज करके नौजवानों को मात्र एक दिन उन पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर उनको याद करने से काम चलने वाला नहीं है। हमें उधम सिंह जैसा बनना चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद उधम सिंह के नाम पर जिले का नाम रखना सभी को गौरवान्वित करता है। आज का दिन बड़े ही सम्मान और देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, उनके स्मरण में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। जनपद में भी तमाम स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में भी शहीद उधम सिंह जी की एक प्रतिमा है, उस पर सभी लोगों ने माल्यार्पण किया। यहाँ के माननीय विधायक जी भी थे और भी जनप्रतिनिधि थे। 13 जुलाई 1919 को ब्रिटिश हुकूमत के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही सभा पर गोलियां बरसाकर नरसंहार हुआ था। जनरल माइकल ओ डायर ने इस जनसंहार का समर्थन किया था। इस घटना के 21 वर्ष बाद क्रांतिकारी उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर 13 मार्च 1940 में जनरल ओ डायर को गोली मारकर हजारों बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लिया था। उन्हें 31 जुलाई को इंग्लैंड में फांसी दे दी गई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी मार्गों पर पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटनाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 अगस्त के लिए तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में राज्य के सभी जिलों में आगामी 4 अगस्त तक येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं हल्के भूस्खलन और चट्टान गिरने से सड़कों राजमार्गों में कटाव हो सकता है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं राज्य में कई सड़कें अवरुद्ध हैं। बीआरओ की टीम अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य कर रही है। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा बारिश के कारण बाधित हो रही है। बावजूद इसके तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा रिकॉर्ड कायम कर सकता है। जानते हैं कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अब तक कुल 36 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने धनराशि का सदुपयोग करते हुए विभिन्न योजनाओं को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में जिला योजना, राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि योजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी बड़ी योजनाएं हैं उन्हें राज्य योजना में शामिल करने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता की आवश्यकताओं
योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। उन्होंने अधिकारियों को इसलिए योजनाओं को तैयार करने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने को कहा है। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित घोड़े खच्चरों के साथ हुई पशु क्रूरता होने पर आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग में पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने पशु क्रूरता निवारण समिति के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोड़े खच्चरों के साथ कोई क्रूरता न हो, इसकी निरंतर निगरानी की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग में बीमार, अनफिट और घायल घोड़े खच्चरों का किसी भी दशा में संचालन न हो। इसके लिए उन्होंने घोड़ा पड़ाव में ही पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण करने को कहा है। जिलाधिकारी ने घोड़ा पड़ाव में 2 सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों की ढंग से निगरानी नहीं हो पा रही है। पूर्व में घोड़े खच्चरों की निगरानी में लगी टास्क फोर्स द्वारा अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने टीम को हटवाने के निर्देश देते हुए 6 अन्य पीआरडी जवानों को यात्रा मार्ग में तैनात करने को कहा है। बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर के पास बुग्यालों में भेड़ों को चुगान पर ले गए भेड़ प्रजनन केंद्र के 2 कर्मचारियों में से एक की तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। मृतक के शव को हेलीकॉप्टर से कपकोट लाया गया। कर्मचारी अनिल कुमार की तबीयत खराब होने की सूचना गांव के एक व्यक्ति ने पशुपालन विभाग को दी। पशु चिकित्सा अधिकारी ने इसकी सूचना आपदा विभाग को दी, जिस पर जिलाधिकारी ने रेस्क्यू टीम को आवश्यक उपकरणों और खाद्य सामग्री के साथ पिंडारी ग्लेशियर रवाना किया। जिलाधिकारी ने प्रकरण के जांच के निर्देश दे दिए हैं। टीम का जो कहना प्राइमा फेसी की उसकी डेथ काफी पहले हो चुकी है, 2 दिन पहले शायद उसकी डेथ हो चुकी होगी। फिर आज मौसम क्लियर था तो आज हेली मंगाकर उसको, क्योंकि उसकी बॉडी काफी डिकम्पोज होने की स्थिति में थी तो पैदल लाया जाना संभव नहीं था, इसलिए हेली से ही उसकी बॉडी को नीचे मंगाया गया है। पोस्टमार्टम के हमें निर्देश दे दिए गए हैं ताकि उसके मृत्यु के कारणों का पता चल जाए। दूसरा, पशु विभाग को भी तलब किया गया है कि उन्होंने किस आधार पर उनको भेजा था। आपको बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में भेड़ बकरियों के चुगान के लिए भेड़ पालक लगभग 5 महीनों तक बुग्यालों में ही रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। आज सावन का 3रा सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देहरादून के टपकेश्वर, पृथ्वीनाथ, पशुपतिनाथ समेत अन्य मंदिरों में भक्तों ने लाइन में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चमोली जिले में गोपीनाथ, पौड़ी के क्योंकालेश्वर, उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में देर शाम तक जलाभिषेक के लिए भक्त लाइनों में खड़े नजर आए। नैनीताल जिले के काठगोदाम में पीपलेश्वर महादेव मंदिर और अन्य मंदिरों में भजन कीर्तन भी आयोजित किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने भी पर्याप्त प्रबंध किए थे। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में देश भर के विभिन्न मेडिकल संस्थानों से अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञों ने कैडवर्स पर मानव अंगों को निकालने का लाइव डेमो का प्रदर्शन किया। साथ ही दान किए गए शरीर के अंगों को निकालने और प्रत्यारोपण विषय पर व्याख्यान के दौरान विशेषज्ञों ने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर अंग प्रत्यारोपण विषय पर एक स्पेशल मूवी आई जिंदगी का प्रदर्शन किया गया। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने प्रतिभागियों को अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने लोगों को अंग प्रत्यारोपण को लेकर जागरूक करने पर भी जोर दिया। देहरादून शहर में क्लीन दून ग्रीन दून अभियान के तहत नगर निगम ने सभी इलाकों से डस्टबिन हटाए थे। नगर निगम की योजना शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर घर घर जाकर निगम की गाड़ी में कूड़ा इकट्ठा करने की थी, जिससे शहर का प्रत्येक इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। हालांकि इस अभियान के नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने वापस सड़क किनारे कूड़ा डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद नगर निगम ने इन इलाकों में डस्टबिन वापस लगा दिए हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि इस समस्या के निवारण के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। डस्टबिन को हमने डस्टबिन फ्री करने के लिए हमने शहर में एक योजना बनाई थी कि हम शहर भर से सारे डस्टबिन हटाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि जहां जहां से हम डस्टबिन हटा रहे हैं वहां थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसलिए हमने अभी कुछ डस्टबिन हटाई है। आगे तो अभी आगे हटाने की कोई हमारी ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन जब वो जितने डस्टबिन हटाए तो वो जिस दिन प्रयोग सफल होगा उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।